तुम्हारे आने के चौथे दिन बार बार ये प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम घर से कब निकलोगे मेरे मेहमान? तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीख है मैं तुम्हें रोज दिखा दिखा कर बदल रहा हूं। ये मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। अरे लाखों मील लंबी यात्रा कर एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतना नहीं रुके जितने कि तुम रुके। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था, फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में वो मेहमान हमने दोपहर के भोजन को लंच में तब्दील कर दिया और रात के खाने को डिनर में। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाइयां मंगवाई, फल मंगवाए, इस उम्मीद में कि दूसरे ही दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति यूं रबर की तरह खींचेगी हमने कभी सोचा नहीं था। सुबह तुम आए और बोले, अरे बबुआ लॉन्ड्री को कपड़े देने आए। लॉन्ड्री? मतलब ये कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आ जाते तुम नहीं जाओगे? ये चोट मार्मिक थी, ये आघात अप्रत्याशित था। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वो मनुष्य होता है और कई बार राक्षस भी हो सकता है। ये देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती हैं मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। अब इस कमरे में आकाश के ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। शब्दों का लेन देन मिट गया है। अब करने को कोई चर्चा नहीं रही। परिवार, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, फिल्म, नाटक, साहित्य सब खत्म हो गया। अरे यहां तक कि हमने आंख मार मार कर अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। अरे सारे विषय खत्म हो गए भाई। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कौन सा फेविकॉल लेकर मेरे घर में आए हो। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, कैसे टूटेगा? पत्नी पूछती है, कब तक रहेंगे ये? जवाब में मैं कंधे उचका देता हूं। जब वो प्रश्न पूछती है मैं कोई जवाब नहीं दे पाता, और जब मैं प्रश्न पूछता हूं वो चुप रह जाती है। अरे तुम्हारा बिस्तर गोल कब होगा अतिथि? मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वे किसी और के घर में रहते, किसी दूसरे की पत्नी से विवाह करते। मगर घर को सुंदर और होम को
होम स्वीट होम इसीलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाएं। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। चले जाओ। देखो, शराफत की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। कल का सूरज तुम्हारे आगमन का 5वां सूरज होगा और वो मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। ये सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूं भाई। एक मनुष्य ज्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है कि वो दर्शन दे और लौट जाए। तुम लौट जाओ अतिथि, इसके पूर्व कि मैं अपनी वाली पर उतर आऊं तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, कब जाओगे?